पहले इसका इनेकाद हुआ था। और आपको बताते चलें, आज 2 साल के बाद जब इस गांव में हम आए और देख के बहुत खुशी हुई। वो स्कूल जिसकी बुनियाद रखी गई डॉक्टर अजहर वही साहब की ज़ेर निगरानी में स्कूल को बनाया गया। अल्लाह ताला के फजल करम से आज इस स्कूल में तकरीबन 100 के करीब बच्चे जो तालीम हासिल करते हैं। एक बहुत ही कस्बाता ये इलाका है और इस इलाके में इसको गिरदनवा में यहाँ पे कोई आपको स्कूल नज़र नहीं आएगा, जो कि इस इलाके की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। उसके साथ स्कूल के साथ साथ डिस्पेंसरी का भी इनेकाद किया गया। और माशाल्लाह आप देख सकते हैं कि इस वक्त डिस्पेंसरी में एक कसीर तादाद अहले इलाका की यहाँ पे आ रही है। डॉक्टर साहब उनका चेकअप कर रहे हैं। यकीन जाने मैं आपको सच्ची बात बताऊं कि मैं क्लिनिक पर मैं जब पेशेंट देखता हूं तो 30, 35, 40 पेशेंट देखता हूं, उसमें मैं फ़ीस लेता हूं, लेकिन मैं 3 घंटे कुर्सी पर बैठ कर थक जाता हूं। और यहाँ मैं 90 किलोमीटर गाड़ी चलाकर आता हूँ जाता हूँ और अफरा तफरी में आप देखें माशाल्लाह कितनी लाइन लगी है। यहाँ बिल्कुल थकावट नहीं होती। तो आप देखें ये एक आपकी रूह में जब लताफत आती है तो वो आपके वजूद के जमूद को तोड़ देती है, वरना हम अपनी ही थकावट का शिकार हो जाते हैं। ये सुकून उस वक्त आएगा कि जब आप कोई काम फ़ी सबिलिल्लाह करेंगे। तो फ़ी सबिलिल्लाह के लिए ना इखलास का होना शर्त है, और इखलास की तारीफ़ मैंने आपको लिख कर बताई हुई है मुख्तलिफ़ कॉलम्स में कि इखलास जो है असल में अपने मिजाज और मफाद की नफ़ी का नाम है कि मैं जो काम कर रहा हूँ इसमें कोई मेरा वेस्टेड इंटरेस्ट तो शामिल नहीं है, और इसमें मिजाज की भी नफ़ी है कि ऐसा ना हो कि मैं सिर्फ काम अपने मिजाज के मुताबिक करूँ। अगर काम आप अच्छा कर सकते तो मुझे चाहिए मैं आपके लिए सीट खाली कर दूं कि चलो कोई बात नहीं आप कर लें, काम होना चाहिए। तो जब तक हमने इखलास के उस पेडिस्टल पर नहीं पूरा होता तो उस वक्त तक हमें वो सुकून नहीं आता। और जो तामुल मिस्कीन है ना, ये एक सेपरेट हेड है, इसको ज़कात के खाते में नहीं डालना चाहिए। इसलिए ये ना ये ज़कात है, ना फितराना, ना उशर, ना सदक़ात, वो अलग है। और अगर कलाम पाक में है कि तामुल मिस्कीन का जहाँ ज़िक्र है, उसके साथ आप देखें कि नमाज की कबूलियत को भी मशरूत किया गया। वला जो हुज़ूल तामुल मिस्कीन, कि जो मस्कीन को खाना खाने में रग़बत नहीं खिलाते उनकी नमाज़ों के तबाही उन नमाजियों के लिए। इसका मतलब ये है कि नमाज के सलात के तकाज़े क्या हैं कि हम तामुल मिस्कीन करें। और आप देखें ज़रा वो सूरह माऊन ही की आखिरी आयत है कि ये वो लोग हैं जिनकी नमाज़ों को कबूल नहीं किया जाता, कि यमनऊनल माऊन, कि वो मांगे तांगे की चीज़ें नहीं देते। अब ये मांगे तांगे की चीज़ों का कॉन्सेप्ट देखें, इसका मतलब ये है कि एक दूसरे को फैसिलिटेट नहीं करते। मेरा मकसद ये है कि अगर इसी तरह इखलास के साथ एक रिच फैमिली एक पुअर फैमिली का हाथ थाम ले तो शाम से पहले गुर्बत ख़त्म हो जाती है। और गुर्बत पैसों की कमी से नहीं होती है, गुर्बत जो है ना एहसास की कमी से होती। तो अगर एहसास क्रिएट हो जाए तो हम असल में इंशाल्लाह ये आप देखेंगे जो हमारा जुज़े में एक नक्शा है, रब ताला इसको कबूल करे और हमारी ज़िंदगी में सामने आ जाए। हम इसमें एक मस्जिद के साथ स्कूल, यानी मस्जिद के साथ मदरसा तो आपने देखा होगा, लेकिन मस्जिद के साथ हमने एक स्कूल, एक कम्युनिटी सेंटर, एक लाइब्रेरी और डिस्पेंसरी और का एक ऐसा इंशाल्लाह मॉडल तैयार करना है जिसमें हम लोगों को इन्वॉल्व करेंगे। हम लोगों के पैसों को इन्वॉल्व नहीं करेंगे, लोगों के पैसों के साथ फिर और बड़े मसाइल पैदा हो जाते हैं। एक ट्रस्ट लेवल भी होता है, अगर वो मैं इस्टेब्लिश ना कर सके तो ये फिर भी अच्छी बात। हमें एक ऐसा मॉडल तैयार कर रहे हैं यहाँ पर वेलफेयर का कि जिसमें हमने कोई फ़ंड किसी से नहीं लेना। हम कहते हैं आप खुद आएँ, हमें आपका पैसा नहीं चाहिए, हमें आपका वजूद चाहिए। आपने कंट्रीब्यूट करना, तो हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर एक ऐसा मॉडल क्रिएट कर रहे हैं। मैंने इस पर एक कॉलम भी लिखा हुआ है कि हम क्या कर रहे हैं, हमें एक मॉडल ये तैयार कर रहे हैं कि शहर की एक वेल ऑफ फैमिली और यहाँ की डाउन ट्रॉडन फैमिली जो है, पॉवर्टी स्ट्रिकन, उनको आपस में जोड़ रहे हैं। वो फैमिली जो है उस फैमिली की देखभाल करे, उसके बच्चों की तालीम भी दे कि अगर वो 3 बच्चे एक शहरी बाबू लाहौर ग्रामर स्कूल में पढ़ा रहा है जिसको LGS बोलते हैं, तो यहाँ पे हमने लाहौर इंग्लिश स्कूल LES खोला है, तो वो 3 बच्चे कम से कम LES में भी पढ़ाए। और न सिर्फ पढ़ाए बल्कि उनका एक जैसे मेंटोर बनकर उनको साथ लेकर चले कि इस शहर में, इस गांव में रहने वाले जो बच्चा है उसको पता हो कि उसके शहर में एक अंकल हैं, जब उसके कॉलेज में दाखिले की बारी आएगी तो शहर के अंकल के घर में जाऊंगा और वो मेरी नौकरी का बंदोबस्त भी कर देंगे, मुझे आगे भी पढ़ाएंगे। उसको पता हो कि मैं एक शेल्टर के नीचे हूँ।